हमारे सामने है, देखो। अल्लाह अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं, अल्लाह नहीं। हाथ उठा लो लेकिन हल्ला नहीं करना, हाथ उठा लो लेकिन हल्ला नहीं करना। हल्ला सुनाई भी नहीं देगा, तुम हल्ला करोगे ना तो म्यूट है, वन साइडेड है, ये सुनाई नहीं देगा। हाँ गया, हल्ला खाली नहीं करना, हाथ हिलाओगे तो वो जाएगा। फिर चुटक और है, हाथ हिलाओगे तो दिखाई देगा लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। देखिए ऑनलाइन वाले भाइयों, आपकी सेवा में है हम। चेहरा नहीं पहचाना है, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, चलो हल्ला नहीं। तो चलिए आज हम लोग फिर शुरू करते हैं अब अपना अध्याय, शुरू करें ना। देखिए कैमरा ठीक है, रेडी, हम लोग शुरू करें ना। हमने कहा था चला जी कि आज हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं, कुछ सिखाएंगे आपको। आप खाली देखिए एकदम सिंपल, चला ये बात तुम जान लो, तुम जानते हो इससे नौकरी नहीं होगा, तुम कितना अच्छे से जानते हो इससे नौकरी होगा। आप जानते हैं उससे आप एग्जाम दे सकते हैं, आप अभ्यर्थी हो सकते हैं, लेकिन नौकरी वाले पेशेवर आप तब बनिएगा जब आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। और चला जी जो आपका आज का थ्योरी है ये है किरणों का भ्रमण। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? किरणों का भ्रमण। ये मेरा बनाया हुआ टॉपिक है और बेस्ड ऑन कंप्लीटली एनसीईआरटी। ठीक ना, किरणों का क्या पढ़ने वाले हम लोग? भ्रमण। ऑल सेट, किरणों का क्या पढ़ने वाले हम लोग? भ्रमण। क्लियर है ना? अब चला किरणों का भ्रमण क्या होता है, कैसे कैसे होता है, अब वो हम एक साथ आपको लिखा देंगे। आप क्वेश्चन पे जाएंगे, कट 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 लगने लगेगा, क्योंकि थ्योरी हम अपने हिसाब से प्लान कर लिए हैं। सब क्वेश्चन जो अलग अलग जगह पर था सब उठा लिए, अब उठा के एक जगह दे दिया कि आज ये पूरा बात बचवा को सिखा देंगे जिससे उसको इस बात में कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए चलते हैं हम लोग आज की कक्षा में और हम आपको अपने हिसाब से, अपने हुनर के हिसाब से सिखाने की कोशिश करते हैं। गौर फरमाइएगा, पहली बात, एक होता है दर्पण, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यंत्र की, तो यंत्र आपके पास तीन है। एक होगा कांच का टुकड़ा, किसका टुकड़ा? कांच का टुकड़ा। एक होगा दर्पण और एक होगा चला जी लेंस। अब सब अलग अलग, एक मिनट थंबा। कांच का टुकड़ा होगा, उसमें किसी भी तरीके का पेंट नहीं किया हुआ होगा। दर्पण होगा, एक साइड से पेंट होगा, और लेंस होगा, उसमें भी किसी तरह का पेंट नहीं हो। सही है ना? कांच और लेंस में फर्क यह है कि इसका पावर 0 होगा लेकिन इसका पावर नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इस पर पावर की बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। जैसे आप धूप चश्मा पहनते हैं, उसका पावर 0 होता है क्योंकि वो एक कांच है। आप लेकिन चश्मा वाला लेंस पहनते हैं, उसका कुछ ना कुछ पावर होता है, उसका पावर 0 नहीं होता है। तो चला जी उसका पावर होता है, अगर पावर है तो लेंस है, पावर नहीं है तो कांच है, और अगर चला पावर की बात नहीं हो रही है तो दर्पण। क्लियर है? अब कांच में प्रकाश इस पार से उस पार चला जाएगा, क्योंकि पेंट नहीं किया हुआ है, तो इसमें अपवर्तन होगा। क्या होगा इसमें? और यहां आइएगा दर्पण में, तो दर्पण में प्रकाश आर पार नहीं जाएगा, जिधर से आएगा उधर चला जाएगा, तो इसमें परावर्तन होगा। क्या होगा? और इसमें भी अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाए, इसमें भी क्या हो जाएगा? अपवर्तन। अब जल्दी से लिख लीजिए, तो कॉपी कलम तैयार रखिए, ऑनलाइन वालों भोज खाने नहीं आए हैं, कॉपी कलम आप तैयार रखिए। हो गया? एकदम फास्ट लिखिएगा। कांच वो है जिसका पावर 0 होगा, दर्पण दर्पण वो है जिसमें पावर की बात नहीं करेंगे, लेंस वो है जिसमें क्या होगा? अपवर्तन। लेंस वो है जिसमें क्या होगा? अपवर्तन। लिखने के लिए हम टाइम देंगे, ऑनलाइन वालों लिखिए भी। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, या तो अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब की ओर आएगा, यही बात है, पढ़ेंगे हम। जल्दी हो गया? अब चला जी देखिए, अगर हम कहें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो या तो अभिलंब की ओर जाएगा या अभिलंब से दूर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो लोग शुरू से जुड़िएगा उसी को समझ में आएगा। अगर हम कहते हैं चला जी आपको भी पता है कि सघन से विरल में जाएंगे तो ये अभिलंब से दूर जाएगा, और दोस्त मेरे विरल से सघन में जाएंगे अभिलंब की ओर आएगा, ये पता है ना? इसी को ना अभिलंब कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं? अभिलंब। तो अगर सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मिनट, ग्राफ का एक रूल है। क्या रूल है? जिसकी तरफ होगा वो ज्यादा होगा। ग्राफ का रूल है जिसकी तरफ होगा वो क्या होगा? ज्यादा। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स की तरफ है, तो एक्स की तरफ अगर मान लो समय है, एक्स की तरफ अगर मान लो समय है और इधर मान लो वेग है, इसका मतलब इसमें समय ज्यादा लगेगा और इसका वेग कम होगा, क्योंकि ये एक्स की तरफ है कि वाई की तरफ है, और ई चला जो है वाई की तरफ है, ई किसकी तरफ है? तो इसमें अगर इधर समय रहे इधर वेग रहे, तो इसमें वेग ज्यादा है और समय कम है। नहीं समझ रहा है? समझ रहा है? जैसे चला जी अगर हम कहें कि अगर हम ऐसे कहें कि गाय है, आई क्या है?
भैंस है, तो ये अगर ग्राफ है चला जी ऐसा, इसका मतलब भैंस की ओर है गाय की ओर? भैंस की ओर है। इसका मतलब इस ग्राफ में भैंस की संख्या ज्यादा है और गाय की संख्या कम है। जिसकी ओर होगा वो ज्यादा होगा, जिसकी ओर होगा वो, ये ग्राफ का रूल है, ये फाइनल रूल है ये ग्राफ का, कि जिसकी ओर होगा वो ज्यादा होगा, जिसकी ओर होगा वो, जिसकी ओर होगा वो ज्यादा होगा। क्लियर है ना? जिसकी ओर होगा वो ज्यादा। बहुत बढ़िया बात, बहुत ही उम्दा बात। अब देखिए चला जी, अगर हम बात करें कि दर्पण में या लेंस में कुछ रूल्स हैं जो आपको समझने हैं। जैसे अगर समतल दर्पण की तो बात ही नहीं करेंगे, जैसे आएगा वैसे लौट जाएगा। दर्पण आपका मेनली हो गया दो प्रकार का, इसमें किरण का भ्रमण कैसे कैसे होता है। दर्पण की अगर हम बात करें तो दर्पण एक मेनली पूछता है अवतल दर्पण और एक पूछता है उत्तल दर्पण, यही मेन होता है। वैसे तो समतलावतल समतलोत्तल भी होता है, लेकिन एक अवतल और एक क्या होता है उत्तल। ये अगर अवतल दर्पण है और ये अगर चला जी क्या है उत्तल दर्पण है, तब गौर फरमाइएगा, इसमें जो किरण जाएगा, इसमें जो किरण जाएगा, ये पोल है, ये फोकस है और ये क्या है सेंटर है। ये पोल है, ये फोकस है और ये क्या है सेंटर है ना। एक मिनट होल्ड ऑन। अब अगर इसके समानांतर किरण जाती है, इसके समानांतर, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है चला, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगी तो फोकस पर आकर मिलेगी, मिलेगी। लेकिन अगर फोकस से भी निकलेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी। उल्टा भी सही है, बोले ना हम चला पढ़ने से नहीं होता है, अच्छे से पढ़ने से होता है। अगर मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो फोकस पर मिलेगी, लेकिन अगर फोकस को बिंदु स्रोत मान लेता है, क्या मान लेता है, अगर फोकस को बिंदु स्रोत मान लेगा तो फोकस से जो आएगा वो मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। समझ में आ रहा है? कहते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगा फोकस पर मिलेगा, और जो फोकस से आएगा वो मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। यहां भी वही होगा, जो ऐसे आएगा तो वैसे चलाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर अगर आएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, ये फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। बोलेंगे यहां पर भी ऐसे आएगा और ऐसे चला जाएगा, ये मुख्य अक्ष पर यहां पर मिलता हुआ फोकस पर प्रतीत होगा। दूसरा, अगर कोई किरण यहां से जाती है, कहां से, वक्रता केंद्र से, कहां से चला, वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो वो उसी पथ पर जाएगी और उसी पथ पर लौटेगी। वक्रता केंद्र से अगर कोई किरण जाती है तो ये इसी पथ पर जाएगी, इसी पथ पर लौटेगी। और अगर समतल दर्पण की बात करें, कौन दर्पण की, समतल दर्पण की अगर हम बात करें तो यहां भी अगर दर्पण के समानांतर, अभिलंब के समानांतर, मतलब 90 डिग्री पर अगर आएगा तो 90 डिग्री पर लौट जाएगा। और इसमें वक्रता केंद्र पर अगर आएगा तो जैसे आएगा वैसे जाएगा। अब फोकस से अगर आएगा तो फोकस से आने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चला जाएगा। ये रूल है किसमें, दर्पण में। जल्दी से लिख लो, हाँ लिखिए। कौन कौन बात पूछते रहता, लिखता सर आपका शादी हो गया, बहुत दिन बाद यूट्यूब पर आए हैं तो पूछ रहा है, हो गया? ये समझ गए ना? सेंटर से होकर अगर गुजरेगा दूसरी रास्ते पर लौट जाएगा। आप फोकस को कभी कभी क्या मान लेता है, बिंदु स्रोत, क्या मान लेता है, बिंदु स्रोत मान लेता है, क्या मान लेता है, बिंदु स्रोत मान लेता है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहां मिलेगा, फोकस पर, कहां मिलेगा, फोकस पर। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो कहां मिलेगा, फोकस पर। जल्दी से लिख लीजिए। लेंस की ओर, आप ये नहीं सोचेगा सर थ्योरी पढ़ाने वाले हैं, हम क्वेश्चनों पढ़ा दिया आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन टिक टिका देंगे खाली। लेंस में अगर हम बात करेंगे उत्तल लेंस की, कौन लेंस की, हम बोले ग्राफ में जिसकी ओर होगा वो ज्यादा की कम, बहुत बढ़िया बात। उत्तल लेंस में चला जी क्या होगा, कोई भी किरण अगर मुख्य अक्ष के समानांतर, चाहे वो लेंस में जाएगी दर्पण में जाए, चाहे वो लेंस में जाएगी दर्पण में, अगर वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो फोकस पर मिलेगा। कहां मिलेगा, इसका मतलब ये जहां मिलेगा ये कौन बिंदु होगा, फोकस। अब अगर यहां चला, ये अवतल लेंस है, कौन लेंस है, तो उत्तल लेंस में मिलेगा, अवतल लेंस में मिलता हुआ प्रतीत होगा, ये मिलता हुआ प्रतीत होगा, कहां पर, फोकस। और जो ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाएगी, जिस रास्ते पर जाएगी उसी रास्ते पर लौटे। ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण, वहां क्या था, सेंटर से जो जाता था ना, और इस पॉइंट को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से जो किरण जाएगी उसी रास्ते पर क्या होगी, लौट जाएगी। तो समझ में आ गया होगा मामला क्या है। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ऑप्टिकल सेंटर से ही क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये ओ को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, क्या कहते हैं चला जी इसको, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। हाँ ना लौटेगी भी तो उसी रास्ते पर लौटेगी, सीधे निकल जाएगी, ठीक है, हो गया। मेन चला दोनों में आप कहने का मतलब मेरा क्या समझेगा, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, किधर जाएगा, फोकस पर, कहां जाएगा। अगर सघन से विरल में जाएगा तो विलंब से दूर जाएगा कि नजदीक, विरल में जाएगा तो फैलेगा और सघन में जाएगा तो सिकुड़ेगा, हो
हो गया? बस इतने दिमाग में एडजस्ट कर लेना है। अब ग्राफ जिसकी ओर होगा वो ज्यादा की कम, जिसकी ओर होगा वो ज्यादा, जिससे दूर होगा वो कम। हो गया? जिसकी ओर होगा वो ज्यादा होगा, जिससे दूर होगा वो क्या होगा? कम। अगर मुड़ नहीं रहा है, अगर मुड़ नहीं रहा है, इसका मतलब समझ लो कि मामला गड़बड़ है, लेंस नहीं है। क्या है अब उस पर विचार करेंगे आगे। मिटाएं इसको, मिटाएं इसको। अब देखो चला, एक चीज और है, अगर लेंस है तो ये ऐसे उत्तल लेंस है, ऐसे मोड़ रहा है, अवतल लेंस है तो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। बोलन दे, ये देख रहे हो ना, उत्तल लेंस है तो ऐसे जाके ऐसे मुड़ रहा है, अवतल लेंस है तो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। इसी तरह देखो दर्पण में भी है, दर्पण में क्या है, अगर अवतल दर्पण है तो ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, और उत्तल है तो ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। उत्तल में दूर जा रहा है, और यहाँ उत्तल दर्पण में दूर जा रहा है, और यहाँ अवतल दर्पण अवतल लेंस में दूर जा रहा है। बोलन दे। अब चलिए एक बार क्वेश्चन की दुनिया में लेकर आपको चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, कह रहा है